गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और अभी शाम होने वाली है और कमल जी कुछ पौधे लेके आए मम्मी के यहाँ से। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर ने दिए हैं पौधे, तो उसी पौधे को लगाना है। तो मिट्टी पहले चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये गमले की मिट्टी काफ़ी पुरानी हो गई और इसमें जो पौधा लगा था उसको दूसरे में लगाएंगे। और पौधा किसका लाए मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल यूनिक सा है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा। और हाँ, देखा नहीं होगा, ये पौधा मैंने भी नहीं देखा था। ये अजवाइन का पौधा है। और ये बोरी जो है इसमें कमल जी ने दूसरी मिट्टी रखी है, जो फ्रेश मिट्टी खरीद के रखी है उन्होंने। तो उस मिट्टी को चेंज करें और जो पुरानी मिट्टी है गमले की, तो उसको जब खाद बनाएंगे तो उसमें उसको रोटेट कर देंगे जिससे इस मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं। और ये सूख चुकी है और इसके ये जो है जड़ सहित नहीं है, ये टहनी लग जाती है। इसके पत्ते काफ़ी थिक होते हैं और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं बता नहीं सकती। और ये एक्चुअली मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था कि कई लोगों को बहुत शौक़ होता है पौधे लगाने का, तो आप लोग कई बार बोलते हो दिखाने के लिए, तो मैं दिखा रही हूँ इसलिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो ये स्टेप स्किप कर जाइएगा। स्टेप तो नहीं कह सकते, कमल जी सिखा नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली पौधे लगा रहे हैं। तो उसके अलावा मेरी सिस्टर ने दिया है पौधा, एक जटाधारी का, ये छोटा सा पौधा है। तो इसे कमल जी पहले इस गमले में लगा के ट्राई करें। और गेंदे का जो पौधा है इसमें फूल नहीं आ रहे, तो इसमें हमें मुझे लगता है कि अब फिर कुछ जो नेचुरल खाद, जैसे कि मूंग की दाल को एक बार मैंने खूब ज़्यादा उसको पानी में भिगो के फिर सड़ा दिया था, फिर इसके बाद इसमें पौधों में डाल दिया था, तो जिससे पौधे बहुत अच्छे हो गए थे। तो वही कुछ डालना पड़ेगा अभी। बाकी कुछ गमलों की मिट्टी भी कमल जी इस तरीके से खोद के लूज़ कर रहे हैं। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और आपको आवाज़ आ रही होगी खूब तेज़ से बारिश की। तो आज सुबह सुबह बारिश हो गई और मतलब बारिश देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि सही में कितने दिनों बाद आई है बारिश, जो कि अभी कुछ टाइम पहले आई थी, फिर भी अभी लग रहा है कि बहुत दिनों बाद आई है। अभी बादलों की आवाज़ आ रही है और मैं नहा चुकी हूँ और मेरा काम ऑलमोस्ट साफ़ सफाई का हो चुका है। और क्या, कपड़े धुल चुके हैं और फैलाने के लिए अब देखती हूँ। बालकनी में तो नहीं फैला पाऊँगी क्योंकि बारिश आ रही है। झाड़ू पोछा हो चुका है दोनों फ्लोर का। यश को उठाने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में 6 बजेंगे तो यश को उठा दूँगी, ये तो गुस्सा करेगा। और बारिश 5:30 बजे से हो गई है, 5:30 बजे से शुरू हो गई है। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैंने बाकी सारा काम अपना निपटा लिया और हम लोग थोड़ी देर बारिश देख रहे थे बाहर बैठ के। और ये प्याज है, शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है, और इन सबको बड़ा बड़ा काटा है मैंने। और ये है काले चने, अंकुरित काले चने, और इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने। और इन सबको मैंने गैस पे डाल दिया है ऑयल में। और नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ जो काली मिर्च होती है वो डाल सकते हैं, या कुटी हुई काली मिर्च, या जो ही आपका मन करे, जो मसाला आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, गोल मिर्च। और उसके बाद थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। ये रोस्ट करके जीरे को फिर उसका पाउडर बना के रखा है मैंने। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। और पहले मैं इनको निकाल रही हूँ पानी से, ताकि पानी एक्स्ट्रा ना चला जाए। और मॉर्निंग आवर्स में ये इस टाइप का ब्रेकफास्ट ये काफ़ी हेल्दी होता है। सबसे बड़ी बात है ये आपको काफ़ी देर फुल रखता है, आपको थोड़ी थोड़ी देर पे भूख नहीं लगती है।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत इस टाइप का खाना खा लेते हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, या हमें ऐसा लगता है कि डाइजेस्ट हो गया, और फिर उसके बाद कुछ कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि बार बार खाने से वेट ज़्यादा बढ़ता है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया इतने दिनों में। तो और जो अंकुरित अनाज होता है ये प्रोटीन का सबसे इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स होता है और सबसे अच्छा सोर्स होता है वेज प्रोटीन का। तो आप इसे खा सकते हैं। और जैसे कि कई लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, तो अगर उसे अंकुरित कर दें तो ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पका रही हूँ और इसको स्टीम में ही पकाया है। थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और बिल्कुल भी जैसे वेट लूज़ करने के लिए कई लोग बिल्कुल ही ऑयल या कोई चिकनाई गिव अप कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। उससे आपकी जो जॉइंट्स हैं उनकी ग्रीजिंग ख़त्म हो जाती है, जिससे कि जॉइंट्स में पेन होने लगता है। बस ये बन चुका है और इसमें थोड़ा सा मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। और प्याज वगैरह देख सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं पके हैं। अगर आप वेट लॉस वगैरह करना चाह रहे हैं तो इस टाइप का ब्रेकफास्ट ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये काफ़ी देर तक आपको फुल रखता है। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और अभी मैं जा रही हूँ कमल जी को चाय देने, और उसके बाद थोड़ी देर छत पे जाऊँगी और फिर कपड़े वगैरह बाद में फैलाऊँगी। तो चलिए पहले छत पे चलते हैं। पहले चाय तो ले लूँ। जब सनराइज़ होने वाला हो उससे अच्छा कुछ नहीं लगता। अभी सनराइज़ होने वाला है और सन बिल्कुल एकदम गोल्ड की तरह, जैसे पहले ज़माने का गोल्ड होता था ना, जैसे जिसमें थोड़ा सा मिक्स होता था, क्या बोलते हैं उसे, कॉपर मिक्स होता था, ये कुछ मिक्स होता था, रेडिश गोल्ड की तरह एकदम निकल रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ। मैं अपना लोटा, हाँ, मैं अपना जल चढ़ाने वाला लोटा नीचे ही छोड़ के आ गई हूँ। तो वो कमल जी आएंगे तो लेके आएंगे, तब तक थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। आप लोगों में से मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जल्दी उठने के लिए ऐसा क्या करें। तो जल्दी उठने के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना टाइम टेबल थोड़ा सा शिफ्ट करना होता है। जैसे कि आप लेट तक काम करते हैं तो लेट की जगह जल्दी रात को काम निपटा लीजिए और जल्दी सो जाइए, तो ऑब्वियसली जल्दी नींद खुलेगी। और मॉर्निंग आवर्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब बहुत जल्दी आप काम निपटा सकते हैं। और मैं अब जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं सुबह सुबह बहुत कोई भी काम बहुत इजीली कर पाती हूँ, और जैसे जैसे शाम होने लग जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा दिमाग मेल्ट हो रहा है। उसके बाद मुझे उतना मतलब उतनी एफिशिएंटली कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो मॉर्निंग आवर्स में जितना मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में मैं कर पाती हूँ उतना मैं लेट से नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी उठ के कोशिश करती हूँ जल्दी। और ज़रूरी, और ये भी नहीं है कि मैं हर मतलब 365 डेज़ ही अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ। कई बार मैं भी लेट उठती हूँ, कई बार मेरा भी मन करता है कि कोई काम ना करूँ, बस लेटे रहूँ। तो हर किसी का अपना वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो मतलब हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो हर किसी की कुछ कमी होती है, किसी का प्लस पॉइंट होता है। तो हम लोग का भी कुछ ऐसा होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, बस बेड से उठना ही नहीं है। एनीवेज, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ के अपना काम करने की। मुझे सुबह सुबह आसमान को देखना, शाम को आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप स्काई को स्टेयर करें या देखें लगातार, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो मैं पौधे को टच कर रही हूँ, ये कमल जी ने, ये घास इतनी लंबी उगाई है। महान है कमल जी। पौधे से ज़्यादा बड़ी घास हो गई है, उसको पता नहीं हटाएंगे कि नहीं। और पौधे में पानी डालना ये कमल जी का, ये क्या बोलते हैं उसे, दायित्व है। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और चाय बना रही हूँ। कमल जी के लिए बनाई है मैंने। सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, ये कमल जी की दूसरी चाय है।
जैसे हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं तो किचन मेरा लास्ट कह रही हूँ, किचन मेरा रात को ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो 7:30 पौने 8 बजे तक मेरा किचन बर्तन वर्तन सब धो के साफ़ कर चुकी होती हूँ। तो चाय बनाई थी मैंने, ये दूसरी बार की चाय है कमल जी की। उसके बाद फिर से गैस ख़राब हो ही जाती है, गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ सूफ करके ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। किचन सुबह साफ़ होता है तो आपका मतलब ये सोच लो आप 90% हेडेक आपकी हट जाती है। ख़ास करके गैस और सिंक। बाहर आवाज़ आ रही होगी बच्चों के रोने की, बाहर जाने के लिए रो रहे हैं। खैर मेरे घर में नहीं रो रहे हैं, बाहर रो रहे हैं। और जैसे अगर सिंक साफ़ हो तो ऐसा लगता है कि दिमाग में से बहुत बड़ी टेंशन हटी हुई है, और गैस साफ़ है तो आपको लगता है आराम से आप काम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप नोटिस करना कि कभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत बिल्कुल मन नहीं कर रहा हो कि कुछ काम करने का, तो किचन अपना जाके साफ़ कर लो, बस आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। और मैंने नोटिस किया है कि जब भी जैसे लेडीज़ अगर वो परेशान होती हैं तो उनका किचन आप देखना अस्त व्यस्त हो जाएगा। मतलब मेंटली अगर डिस्टर्ब होती है उनका किचन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्योंकि किचन किचन की जो एनर्जी होती है वहाँ मतलब वो एक तरह से फीमेल एनर्जी होती है वहाँ पे। तो इसलिए किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं आप ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को तो सामान उठा के फेंक दीजिए, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने किचन में बहुत ही लिमिटेड सामान रखा है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, कई लोग सोचते हैं कि कितने गरीब हैं ये लोग, इनके पास कुछ भी नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाऊँगी तो वो चीज़ें मैं नहीं भरती हूँ। अगर भर भी लेती हूँ गलती से तो उनको फिर हटा देती हूँ। खैर अब रोटी बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी जो है, यश ने रात को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो हमारे यहाँ कुछ सब्जियाँ जो हैं वो बासी नहीं होती। जैसे पनीर है वो कभी बासी नहीं होता, वो एक दिन एक टाइम का दूसरे टाइम चल जाता है, जैसे रात का सुबह चल जाएगा। और बाकी जैसे और कोई सब्ज़ी हो तो वो हो जाता है बासी। वो मतलब एक बार खाया है, फिर जैसे ब्रेकफास्ट में खाया है और उसे लंच में भी नहीं खा सकते। तो हमारे घर की अलग परंपरा है। ये रहा ब्रेकफास्ट, इसमें दही, पनीर की सब्ज़ी और कढ़ाई पनीर है, और ये क्या है, खीरा है और रोटी है, बस। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और दिन भर में मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कुछ बॉडी में एलर्जी टाइप की हो रही थी, जिसकी वजह से क्या बोलूँ, जिसकी वजह से कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाई हूँ। और इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूँगी। और आज से मैं थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश कर रही हूँ अपना वज़न को लेके, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरा वज़न बढ़ गया है काफ़ी, जो कि मुझे सही नहीं लगता। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि स्किपिंग, रोप स्किपिंग जो था वो बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो वो मैंने उसको फिर से डाल दिया, ऐड कर दिया है। क्योंकि मतलब वेट कम करने का सबसे फास्ट तरीका मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि कार्डियो है। तो रस्सी कूदना ये बहुत ही सिंपल तरीका है अगर आपको फटाफट से वज़न कम करना है। लेकिन हाँ, अपना बॉडी का वो देख लीजिएगा, अगर आपको ऐसा करना है तो हिसाब किताब कि आपकी बॉडी अलाउ करती है, कितना अलाउ करती है एक बार में। खैर अभी मैं रस्सी कूद के आई हूँ ऊपर से, छत से। तो इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है ऑलरेडी। तो कल सुबह फिर मैं आपसे मिलूँगी। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और अभी मेरे में इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि जगह जगह पे फ़ोन रख के फिर उसको रिकॉर्ड करूँ। तो कल ही से फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी।